आज की वीडियो में इस चैनल पे हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसे कौन से साइंस हैं जो कि हमें इस बारे में बताते हैं कि हम अपनी लाइफ को सुधारना शुरू कर दिया है। इस चैनल पे हमने इस बारे में बात करी है बहुत बार कि किस तरीके से हमारे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में उनको आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से हमारी लाइफ बेकार होती है एंड किस तरीके से उनको ठीक करें। बट आज इस बारे में बात करेंगे कि हमारी लाइफ अगर ठीक होनी शुरू हो चुकी है तो उसके क्या साइंस हैं, ऐसे साइंस जो हमें ये बताते हैं कि हमारी लाइफ अब ठीक होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहली चीज है लूजिंग इंटरेस्ट इन पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना, ऐसे एनवायरनमेंट में दूरी बनाए रखना, या फिर ऐसे लोगों से बात करने से अपने आप को रोकना जो कि तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो कि तुम्हें हमेशा नेगेटिविटी के बारे में बताते हैं, हमेशा ये बताते हैं कि ये गलत हो गया, ये हो गया, या फिर ऐसे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। तो ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे जो है तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, ऐसे तुम्हारे कलीग्स भी हो सकते हैं। अगर तुमने उन लोगों से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है दूरी बनाना शुरू कर दिया है, या फिर तुम उनकी बातों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर तुम उनके बारे में जब बात करते हो या फिर उनके साथ जब बात करते हो तो तुम जो है थोड़ी सी कम एनर्जी शो करते हो एंड उनके अंदर कम इंटरेस्ट शो करते हो। ये एक काफी बड़ा साइन है इस चीज का कि तुमने अपनी लाइफ को अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया है एंड तुम्हारी लाइफ में अब चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज पहले तुम उनसे बहुत ज्यादा जो है गप्पे लगाते थे या फिर तुम उनके साथ अपना जो है टाइम वेस्ट करते थे, बट अब तुमने इन सब चीजों को छोड़ दिया एंड तुम ये रियलाइज करने लगे हो कि वो वाला बंदा जो है या वो वाली बंदी जो है या फिर ये वाला जो फैमिली मेंबर है या फिर ये वाला कजन है जो या फिर जो भी है, ये मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ये मेरी लाइफ में कुछ भी जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये जो है मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी है उसको भी जो है सक इन कर ले रहा है एंड मेरी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी जो है डालने लग रहा है। तो अगर तुम ऐसे लोगों से दूर हो गए हो तो इट इज अ वेरी फर्स्ट साइन कि तुमने अपनी जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में एंटर कर दिया एंड तुम्हारी लाइफ जो है शुरू होना मतलब तुम्हारी लाइफ जो है ठीक होना शुरू हो चुकी है। सेकेंड पॉइंट है कि तुम जो है अब क्लियर हो चुकी हो अपने गोल्स के बारे में एंड तुम उसके बारे में जो है ट्राई करते हो कि कैसे ना कैसे मैं अपने गोल्स की तरफ फोकस करूं एंड तुम जो है पहले बहुत ज्यादा अब तुम जो है गोल ओरिएंटेड हो चुके हो। मे भी पहले तुम जो है बहुत ज्यादा ब्रेन फॉग वाले आदमी रहते थे, ब्रेन फॉग वाले रहते थे कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा या फिर ये करूंगा, मल्टीटास्किंग करूंगा। बट अब तुम जो है एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो कि एक काम पे एक टास्क पे फोकस करता है एंड पहले उसको कंप्लीट करना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में अगर तुम्हारे काम आ चुका है नोइंगली या अननोइंगली, एंड ये धीरे भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम पहले 5 मिनट भी काम नहीं कर पाते थे, बट अब अगर तुम 20 मिनट काम कर रहे हो बिना कुछ सोचे समझे, तो ये भी एक तरीके की इंप्रूवमेंट है जो तुमने अपनी लाइफ में करी है कि किस तरीके से तुम अब अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो एंड किस तरीके से तुम ये सोच रहे हो कि बाकी लोग जो है मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं एंड मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करते रहना है एंड इसीलिए जो है तुम आगे इंप्रूव कर रहे हो। थर्ड पॉइंट है कि तुम अब अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो। पहले तुम हो सकता है कि इस तरीके के इंसान रहे हो जो कि हर चीज जब भी कुछ गलत हो गया या फिर तुम्हारा कोई टास्क पूरा ना हुआ हो तो तुम जो है एक मतलब बहाना ढूंढते थे कि मैं उसके ऊपर ब्लेम कर दूं, मैं उसके ऊपर ब्लेम कर दूं एंड वो कोई भी हो सकता है। वो कोई अकाउंटेबल तुम जो है यूनिवर्स पे ब्लेम कर सकते हो, भगवान पे ब्लेम कर सकते हो, तुम जो है अपने दोस्तों पे ब्लेम कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स पे, या फिर तुम इस तरह के इंसान हो जो कि बस ये बोलता है कि यार मेरे ही साथ गलत होता है। तुम ऐसे पहले थे बट अब तुम अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो कि मेरे आलस की वजह से मेरे को बर्नआउट हो गया था या फिर मैंने ही काम नहीं किया। अगर तुम इस तरीके से अब तुम्हारी मेंटेलिटी हो चुकी है कि तुम जो है इस चीज पे फोकस कर रहे हो कि मेरी गलती है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस कि तुम जो है अब अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रहे हो एंड तुमने अपनी लाइफ में इंप्रूव करना शुरू कर दिया है। अगला पॉइंट है कि अब तुम अपनी बैड हैबिट्स को दूर कर रहे हो एंड तुम्हें जो है गिल्ट महसूस होता है या तो उसे करते हुए या करने के बाद। ये भी बहुत ही अच्छी चीज है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें बैड हैबिट्स करने से पहले गिल्ट फील होता है या फिर तुम्हारे मन में आता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, या फिर तुम्हें उसको करते हुए भी आता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने जो है अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में एंटर कर दिया है एंड तुम जो है उसके रिजल्ट्स भी अब देख रहे हो। क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारी, क्योंकि क्या है ना कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग इन सब बातों के बारे में नहीं बताते कि तुम क्या अच्छा कर रहे हो। बट अगर तुम गलत काम करने से पहले ये सोचते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर तुम्हें इस बारे में गिल्ट फील होता है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने जो है वापस से तुमने अपनी लाइफ को इंप्रूव करना शुरू कर दिया एंड तुमने जो है इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो तुम अपनी लाइफ के अंदर। अगला चीज ये है कि तुम जो है डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो। अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हो या फिर तुमने अपने कंटेंट टेस्ट को चेंज कर लिया एंड तुम सिर्फ ऐसी चीजें पे फोकस करते हो या ऐसी चीजें देखते हो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है, अगर तुम उसके अलावा कुछ करते नहीं हो, तुम जो है सिर्फ ऐसी चीजों पे फोकस करते हो, ऐसी चीजों को कंज्यूम करना प्रेफर करते हो जिससे तुम्हारी लाइफ में कुछ बेटर इंप्रूवमेंट हो। जैसे तुमने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, यूट्यूब पे तुम वीडियोस देखते हो तो तुम जेन्युइनली अपने तरीके से देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो डाली थी, सोशल मीडिया इज ऑल्सो टीवी, तुम उस वीडियो को देख सकते हो, उससे तुम्हें पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुमने वो चीज करना
बंद कर दिया है एंड तुम यूट्यूब सिर्फ उस चीज के लिए खोलती हो जो कि एक्चुअली में तुम्हें जिस चीज के लिए खोलना चाहिए था, तुम वही वीडियोस देख रहे हो जिससे तुम्हें फायदा हो, वही वीडियो देख रहे हो जो तुम्हें देखनी थी। कांग्रेचुलेशन, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है कि तुम जो है अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में तुम अब आगे बढ़ रहे हो एंड तुमने उस चीज को शुरू कर दिया है। अगला पॉइंट है कि अब तुम अपने बारे में सोचते हो कि यार मैं पहले कितना बेवकूफ था, पहले मैं कितना जो है एक वियर्ड सा आदमी था, कितना लेजी आदमी था, कितना गंदा आदमी था। अगर तुम इस बारे में सोचते हो सो कांग्रेचुलेशन, तुमने भी जो है फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम पहले ऐसे थे। एंड सेकंड चीज ये है कि अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है ना कि तुम पहले ऐसे थे, सो मोस्ट प्रोबेबली अब तुम ऐसे नहीं हो एंड इसीलिए अब तुम्हें घिन महसूस हो रही है, तुम्हें जो है डिस्गस्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि अब तुम जो अपने लाइफ में काम कर रहे हो इस काम की वजह से तुम्हें अच्छा फील हो रहा है एंड ये फीलिंग तुम्हें पहले नहीं आती थी। दैट इज वाई जब तुम ये अब इस फीलिंग को जी रहे हो कि यार ये अच्छा काम करना या अच्छे तरीके से लाइफ जीने में कितना मजा आता है, दैट इज वाई तुम्हें जो है पुरानी बातों में बहुत ही वियर्ड फील होता है, बहुत ही ज्यादा घिन आती है, बहुत ज्यादा गंदा फील होता है कि मैं पहले किस तरीके का इंसान था। अगर तुम्हें इस बारे में फील होता है तो कांग्रेचुलेशन, तुम भी जो है अपनी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ चुके हो एंड तुम्हें जो है रिजल्ट्स दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना ये रैंडमली लोगों को दिमाग में नहीं आती, या फिर अगर आती है तो रात के 3 बजे या फिर बस एक टाइम पे स्ट्रक करती है एंड उसके बाद वो कुछ नहीं करते। बट अगर तुम्हें ये दिन में आ रही है या फिर तुम काम कर रहे हो तब आ रही है या फिर किसी भी टाइम आ रही है एक्सेप्ट रात के अलावा, तो तुम एक्चुअली में जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो। क्योंकि ये फीलिंग्स नहीं आती जब तक आप मेहनत वाला काम ना करो। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता ना एंड इंसान से अपना टाइम वेस्ट करता है तो वो जो है थोड़ा सा बिची हो जाता है। एंड यही है नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुमने जो है चिढ़ना बंद कर दिया है या फिर तुमने औरों के बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि सामने वाला भी अलग हो सकता है, सो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि तुम जो है इंप्रूव कर रहे हो। क्योंकि जो जिनकी लाइफ बेकार होती है ना वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि सामने वाले की भी जो है बिलीफ सिस्टम अलग हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी सेट ऑफ बिलीफ्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि किसी को कोई मूवी पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद, तो तुम हो सकता है जब मेहनत नहीं करते हो तो तुम ये सोचते हो कि इसको वो मूवी कैसे पसंद है जब मेरे को नहीं पसंद, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, मुझे कोई मूवी पसंद है इसको नहीं पसंद। अगर तुमने इन सब चीजों को बंद करना शुरू कर दिया, आई मीन इन सब चीजों से दूर हटना शुरू कर दिया है, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया है, तो तुम मानो मेरी बात की तुम जो है अब इस इंप्रूवमेंट वाली जर्नी में आगे बढ़ चुके हो एंड तुमने जेन्युइनली काफी इंप्रूवमेंट करी है। अगला पॉइंट है नॉट इंप्रेसिंग पीपल, या फिर एक इस बारे में बिल्कुल केयर ना करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वैसे तो तुम ये चीज पहले भी नहीं करते थे क्योंकि तुम इतने घटिया लाइफस्टाइल जीते थे, बट तुम्हें फिर भी इस बात की टेंशन नहीं होती थी कि कहीं मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। बट स्टिल अब तुम इस बारे में ये नहीं सोचते कि अब तुम अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो। एंड इस वजह से अगर तुम किसी को किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, मान लो तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं कि चल घूमने चलते हैं या फिर कुछ गलत काम करते हैं एंड तुम उनको मना कर रहे हो, पहले तुम उनको हाँ बोल देते थे ये दिखाने के लिए कि मेरे पास भी फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे पास या फिर मेरी वो इज्जत कर लें, बट अब तुम इस बारे में फोकस नहीं करते। इस बारे में जो है तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, बट तुम जो है अपने काम पे फोकस करते हो एंड तुम अपनी इंप्रूवमेंट वाली जर्नी पे फोकस करते हो। अगला चीज है, लास्ट चीज मैं कहूंगा कि वो है ना बहाने ना मारना एंड एक्चुअली शोइंग अप। अगर तुम इस बारे में फोकस करते हो ना कि भाई मैं काम करूंगा चाहे वो कितना ही बुरा हो, चाहे वो कितना ही घटिया हो, मैं बिल्कुल परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागूंगा एंड मैं एक्चुअली में जो है एक्सक्यूजेस बिना एक्सक्यूज दिए हर रोज काम करूंगा चाहे वो कितना ही गंदा, तो भाई बिलीव मी तुमने जो है एकदम पीक अचीवमेंट वो कर लिया है, जिससे जो है बहुत सारे लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग काम शुरू नहीं करते ये सोच के कि मैं परफेक्ट होऊंगा जब भी मैं काम को करूंगा, बट तुमने अगर ये चीज सोच लिया कि चाहे मैं परफेक्ट हूं या मैं परफेक्ट ना हूं, मैं इस काम को करूंगा एंड मैं हर रोज करूंगा एंड तुमने एक गुड हैबिट्स वाली कंसिस्टेंसी को बना लिया है एंड तुमने एक डिसिप्लिन को फॉर्म कर लिया है, सो बिलीव में तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। बाकी जो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ बोलने के हैं, वो कोई काम नहीं करता। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बातें मैंने एक्चुअली में पहले कभी फोकस नहीं करी थी। मैं जैसे हर रोज वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को 15-16 दिन हो चुके हैं एंड ये चीजें मैंने पहले नोटिस नहीं करी थी कभी, बट हाँ ये सब चीजें होती हैं अगर आप हर रोज काम करते हो बिना एक्सक्यूज के। जैसे आज मैं कहीं बाहर गया था मैं एंड मैं बड़ा लेट आया था, मैं सोचा था कि अब कैसे वीडियो बनेगी, बट फिर भी मैंने टॉपिक सोचा, इसके बारे में मैंने रिसर्च करी एंड मतलब बेसिकली रिसर्च तो क्या, मैंने टॉपिक सोचे कि क्या क्या बोला जा सकता है एंड क्या क्या ऐसी चीजें हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में फोकस भी करी थी। जब मैं एक टाइम पे 2024 के टाइम पे मैं जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट में घुस चुका था, मैंने अपना वेट भी कम किया था, हालांकि मेरा वापस से बढ़ चुका है अब। बट हाँ, अगर तुम एक्सक्यूजेस को जो है साइड में करके बहाने ना मार के काम करते हो, डिसिप्लिन में आते हो, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट साइन, बिगेस्ट साइन कि तुमने जो अपनी इंप्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। एंड इसी बारे में वीडियो थी। बहुत सारे लोग जो है हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं कि किस तरीके से तुम ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, तुम इतने घटिया इंसान हो, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है, आई मीन सॉरी तुमसे घटिया कोई नहीं है, तुम कुछ अच्छा नहीं करते। बट ये वीडियो एक दूसरे एंगल से बनाई थी तुमको ये बताने के लिए कि तुम सॉरी कि तुम जो है
क्या अच्छा कर रहे हो एंड तुम अपने एक्चुअली में तुम अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये जो है ये बहुत ज्यादा इंट्रोडक्टरी फेज में होता है, ये सब चीजें ना लोग वो कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड दे लेते हैं, उनको ये सब चीजें दिखती नहीं। दैट इज वाई वो बाद में अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को या फिर वो अगर अपनी लाइफ में वो करते हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं बीच में। बट तुम्हें छोड़ना नहीं है, ये सब चीजें तुम्हें एकदम इंट्रोडक्टरी फेज में मिलेगी जब तुम बिल्कुल बिगनर हो जाओगे, एंड ये सब चीजों के तुम्हें अपने लाइफ में वो नहीं मिलेंगे, व्हाट डू यू कॉल दैट, मतलब कोई डिफरेंसेस ज्यादा नहीं मिलेंगे इन सब चीजों की वजह से। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम अपनी उस जर्नी को ना छोड़ो। सो यही थी वीडियो, थैंक यू।